मोहम्मद अफजलुल्लाह 1990 से 1993 तक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे। वो कहते हैं कि मेरी वालदा एक अनपढ़ खातून थी, लेकिन हमारी पढ़ाई के मामले में वो बहुत सख्त थी। एक दिन मैं पढ़ते पढ़ते सो गया तो वालदा मोहतरमा आई, उन्होंने मुझे जगाया और मेरे बाल जो हैं वो रस्सी के साथ बांध दिए ताकि मैं लेट ना सकूं। वो कहते जब मैंने बीए किया है तो उस वक्त मेरी वालदा शदीद अलील थी, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। वो मुझे प्यार से जुल्ला कहती थी। जुल्ला कोई कास्ट या सब कास्ट नहीं है, बल्कि ये वो नाम है जो अफजल जुल्ला की वालदा उन्हें प्यार से उन्होंने बिगाड़ा हुआ था, जुल्ला उन्हें कहती थी। तो वो कहते हैं जब मैंने जुल्ला अपना नाम रखा, मेरी इसनाद जो थी सारी और जो लाइसेंस था वकालत का उस पर मोहम्मद अफजल नाम था। तो कई लोग वो मुझे रोकते थे कि यार ये जुल्ला क्यों लिखते हो, बल्कि वो कहते हैं कि जज साहब तो ऐसे भी थे जो उस वक्त तक मेरा केस ही नहीं सुनते थे जब तक वो जुल्ला को काट नहीं देते थे। लेकिन मुझे अपनी वालदा से जो अकीदत और मोहब्बत थी, और जब मैंने ये नाम अपने नाम के साथ शामिल किया, वो कहते मेरी 3rd डिवीज़न थी बीए में, लेकिन उसके बाद जब मैंने जुल्ला को अपने नाम का हिस्सा बनाया है तो फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने अपने शोबा की मराज देखी और मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे तक पहुंच गया। मेरे पास जो उनका ये फ़लसफ़ा है इसकी कोई इल्मी तवजीह नहीं है, लेकिन हमारे साथ अफजल आजद साहब मौजूद हैं, बिल्कुल इसी तरह का एक वाक़या ये भी सुनाते हैं। जी अफजल आजद साहब, वो क्या वाक़या है? बहुत शुक्रिया। किस्सा है अख्तर हुसैन अखियाँ साहब का। अख्तर हुसैन अखियाँ साहब बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे। एम अशरफ, नज़ीर अली, एम अरशद और बहुत से लोग उनके शागिर्द थे। जब उन्हें पहली फिल्म मिली तो उन्होंने उसके गाने जब कंपोज किए तो फिर हज़ीन कादरी साहब उसके राइटर थे, तो उनसे कहा कि साहब मैंने गाने तैयार कर लिए, तो अब अगला मरहला रिहर्सल का है, जिससे गवाना उस टाइम ले लीजिए। तो मैडम नूर जहान से बात हुई तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है। कौन है म्यूज़िक डायरेक्टर? कहा जी एक नौजवान आदमी है अख्तर हुसैन की। उन्होंने कहा ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग रख लें आप, रिहर्सल को छोड़ें, रिहर्सल को छोड़ दें, फिर आप काम कर लेते। अख्तर हुसैन अखियाँ साहब बड़े परेशान। उन्होंने कहा मैं तो रिहर्सल चाहता हूँ, तो उन्होंने कह दिया। बहरहाल इसरार किया जब उन्होंने, तो हज़ीन कादरी साहब ने फिर मैडम से गुजारिश की कि आप रिहर्सल के लिए टाइम दें, तो उन्होंने कहा आप मेरे घर आ जाइए। तो वहाँ जब गए तो शौकत हुसैन रिजवी साहब और मैडम नूर जहान घर में बैठे हुए थे। हज़ीन कादरी साहब और सारे बैठ कर गपशप लगे। अचानक मैडम ने कहा हाँ मैं मुंडिया तू की बनाया, ज़रा सुना तो सही। अख्तर हुसैन अखियाँ साहब ने जब गाना जो पहला था उनको सुनाया तो मैडम ने बड़े गौर से देखा, फिर शौकत रिजवी साहब की तरफ देखा और कहा ये क्या बना के लाए हो तुम। वो गाना भी मैं थोड़ा सा गुनगुना दूँ। वो गाना था कि कली कली जान दुख लखते करोड़ वे, दूर जाने वाले महारा पिछा मोड़ वे, कली कली जान। बस जनाब फिर मैडम अपने सोफे से उठी और आके अख्तर हुसैन अखियाँ साहब के पास बैठ गई। कहा वे मुंडिया तू की बनाई फिरना। फिर जनाब मैडम ने सबसे पहले ये कहा कि हज़ीन साहब रिकॉर्डिंग द टाइम अगे कर लो, मैं हुण रिहर्सल करांगी। तो फिर उसकी रिहर्सल हुई, उसके बाद वो गाने रिकॉर्ड हुए। अख्तर हुसैन अखियाँ साहब मुझे बताया, मैंने पूछा उनसे कि ये अखियाँ जो आपके नाम के साथ है तो क्या आप कुछ शायरी वगैरह भी करते? कहा नहीं मैं बिल्कुल कोई शायरी नहीं करता। मैं जब छोटा सा था तो घर से जब बाहर निकलता था तो मेरी माँ परेशान होकर मोहल्ले में जब मुझे ढूंढती थी तो वो एक एक दरवाज़ा खटखटा के पूछती थी नहीं किसी ने मेरा अखियाँ तो नहीं देखा। तो मैंने यानी ये अखियाँ वैसी है जैसे जुल्ला है, जैसे जुल्ला है। तो मैंने फिर इस नाम को, माँ के नाम दिए हुए नाम को अपने नाम का हिस्सा बना लिया और फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरी माँ के दिए हुए नाम की ये बरकत मेरे साथ साथ रही। ये वालदा से मोहब्बत और उनके बिगाड़े हुए नामों को अपने नाम का हिस्सा बनाने के 2 वाक़यात जो सुनाए हैं, और दोनों अशखास ने अपने अपने शोबा में अरूज देखा है, इंतहा देखी है। क्या ये महज इत्तेफाक है? हम
इसकी जैसे कि मैंने पहले कहा, कोई इल्मी तवजीह पेश नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखिए कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने खुशी खुशी अपनी माँ की तरफ से बिगाड़े गए नामों को अपने नाम का हिस्सा बनाया है और वो नाकाम है। लेकिन आपको ऐसा कोई शख्स मिलेगा नहीं। अब से चोरी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।